दोस्तों सोलर पैनल का इस्तेमाल आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। सोलर पैनल का इस्तेमाल हो सकता है आपने छोटी से छोटी इमरजेंसी लाइट में लगा हुआ देखा होगा, या फिर घर में बड़ी से बड़ी लाइट एक टाइम पे होती थी, उसमें भी सोलर का इस्तेमाल कभी ना कभी ज़रूर हुआ करता था। लेकिन भाई अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे ये जो सोलर है वो काफ़ी लोगों के पास ऐसे पड़े होंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो इसके आजकल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे आप एलईडी लाइट्स वगैरह जला के इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं या फिर इससे कुछ काम ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वो काम ये भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग करना, इमरजेंसी टाइम में मोबाइल चार्जिंग करना, या फिर 12 वोल्ट की कोई भी एलईडी लाइट चलाना, या फिर फ़ैन वगैरह चलाना। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे आपके घर में बिजली आती होगी। हो सकता है कभी कभी बिजली ज़्यादा देर तक चली जाए, या फिर बिजली की कटौती गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप फ़ैन चला सकते हैं। जी हाँ, 12 वोल्ट का डीसी फ़ैन इस तरीके से एक मोटर और फ़ैन आ जाती है इस तरीके से। इसकी कीमत 100-150 रुपये करीब होती है दोनों की, प्रॉपेलर और फ़ैन की। तो इससे आप डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करके इस फ़ैन को चला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो आपको पता होगा कि ये कार चार्जर क्या होता है। ये आपको 100-150 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इस टाइप से जो कार चार्जर होते हैं उसमें 2 पिन होती है, एक साइड में होती है, एक बीच में होती है। ज़रूरी नहीं कि भाई आपके पास गाड़ी हो तो ही चार्जर होगा। चार्जर आप नॉर्मली मार्केट से ले सकते हैं। इसे बोलते हैं 12 वोल्ट कार चार्जर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर की पिन प्लस की होती है, इधर की माइनस की होती है। उसमें 2 तार आपने इस तरीके से कनेक्ट करने हैं। ये जो चार्जर है ना, ये 12 वोल्ट से चलता है, और यहाँ पर आपको एक पोर्ट या फिर 2 पोर्ट फास्ट चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं। उनसे आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। अब आप कहोगे यार 12 वोल्ट, तो यहाँ पर जो सोलर प्लेट है वो लगभग आपको 20-22 वोल्ट प्रदान करती है। लेकिन इसमें क्या है ना, वोल्टेज ज़्यादा होता है, एम्पियर कम होता है। तो इसमें डायरेक्ट इसके 2 वायर्स पे आप इस वायर को अटैच करके इससे मोबाइल चार्जिंग ले सकते हैं। और काफ़ी लोग कहेंगे भाई ये तो 12 वोल्ट का होता है। हाँ, इसकी रेटिंग 12 वोल्ट की होती है, लेकिन ये 15-16 वोल्ट तक सहन करता है ये चार्जर। ठीक है, ये 15-16 वोल्ट तक सहन करता है। और ये भले 22 वोल्ट या फिर 23 वोल्ट आपको आउटपुट दे, टेंशन मत लीजिएगा। ये जैसे कनेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिक इससे वोल्टेज कम हो जाता है और ये बिल्कुल इससे लोड मेंटेन हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो 2 फ़ायदे इसके ये हैं। तीसरा फ़ायदा है ये है कि आप एलईडी स्ट्रिप वगैरह लेके या फिर एलईडी लाइट वगैरह लेके इससे आप चला सकते हैं। जी हाँ, जब तक भाई धूप रहेगी तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बैटरीज वगैरह लेके आप इसके जो इससे एनर्जी है वो स्टोर करके रख सकते हैं, अगर नाइट में भी फ़ायदा उठाना चाहें तो। बाकी इस तरीके के आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे और बैटरीज वगैरह लेके आप ले सकते हैं। और इस तरीके से मेरे पास तो ऑलरेडी भाई इसका ये चार्जर है, तो इस तरीके से मैंने चार्जर और बैटरी वगैरह रखी है। तो ये रही इसकी बैटरी। तो इस दोनों चीज़ मेरे पास है। तो इसका बहुत ज़्यादा, और सोलर पैनल भी मेरे पास अलग अलग वॉट के में आते हैं। तो 10 वॉट, 20 वॉट, 50 वॉट ऊपर से बढ़ते हुए चले जाते हैं। जितने वोट का आप लेंगे उतने वोट का क्या होता है भाई, आपको ज़्यादा उसमें पावर मिलेगी। तो फिलहाल ये तो 10 वोट का है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए कुछ आपको इसमें डेमो दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से होएगा। ठीक है, मोबाइल चार्ज करके भी दिखाऊंगा, ये फ़ैन चला के भी दिखाऊंगा। तो सिर्फ मैं भाई आपको गाइड कर रहा हूँ कि इससे आप ये फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि भाई ये प्लेट तो पड़ी रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। या फिर ये प्लेट आपके घर में है तो आपके जब तक ये घर में पड़ी रहेगी तब तक, जब तक आप इससे फ़ायदा नहीं लोगे तब तक भाई ये किसी काम की नहीं है। अगर इससे कुछ चीज़ें आप चला रहे हो तो ये प्लेट आपके बहुत ज़्यादा काम की है। अगर पड़ी हो तो अच्छी है, आते हैं इस्तेमाल कीजिए। चलिए कुछ डेमो आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे धूप में जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं धूप में आ गया हूँ और पूरा सेटअप मैंने लगा के रख दिया है। अब यहाँ पर भाई इसका एंगल भी सेट करना रहता है कि भाई डायरेक्ट धूप की किरण इस पर पहुँचनी चाहिए, तब जाके सही वोल्टेज प्रदान करेगा। ये रहा इसकी 2 वायर, ये रही प्लस और माइनस की। सबसे पहले तो आपको इसकी वोल्टेज चेक करा, तो अभी की तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर मैंने रख लिया है, और ये रहा इसका वायर प्लस माइनस का। तो आप भी इसे चेक कर सकते हैं भाई कितना वोल्टेज आपका सोलर पैनल दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा लिया है, और यहाँ पर डीसी, चलिए फोकस करवा के दिखाता हूँ इसका। ये एलईडी डिस्प्ले वाला है ना, तो देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो बताइए कमेंट करके कितना वोल्टेज यहाँ पर प्रदान कर रहा है। देखिए शायद आपको अभी दिख गया होगा सही से। डीसी
23.97 यानी कि 24 समथिंग ये वोल्टेज प्रदान कर रहा है। अब यहाँ पर इससे मैं आपको सबसे पहले मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ। भाई धूप में मोबाइल लेके आया हूँ और धूप में ये सब सेटअप है, तो हो सकता है कुछ साफ़ आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन कोशिश करूँगा कि पूरा आपको साफ साफ दिखाऊँ। तो यहाँ पर इधर पे भी आपको दिखा देता हूँ, कोई अलग से इसके पीछे वायर नहीं लगी है, ठीक है। ये देखिए, ये वही वायर है जो कि इससे जुड़ी हुई है। ये मत कहना कि यार अलग से वायर आप लगा रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये ऐसा करना ही है, सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो ये सब करके आप ट्राई कर सकते हैं, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मैं एक गाइड के तौर पे आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए, माइनस से माइनस कनेक्ट हो गया, प्लस से प्लस कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करते ही हमारे इस चार्जर पे लाइट आ चुकी है। अगर आपको लाइट दिख रही है ग्रीन कलर की तो देख सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको पहले मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज दिखाता हूँ। तो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है, यानी कि 22 वोल्ट नहीं रहती कुछ लोड कनेक्ट करने पर। इसमें दो ऑप्शन है, एक फास्ट चार्जिंग का है, एक नॉर्मल का है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रा फोकस करवाता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो चार्जिंग लेते हुए ये देखिए, और यहाँ पर चार्जिंग का लोगो भी शायद आपको दिख रहा होगा ऊपर। चलिए थोड़ा सा मैं छाया करता हूँ तब आपको दिखेगा शायद। यहाँ पर अभी मैं कनेक्ट करता हूँ तब देखना आप। ये देखिए चार्जिंग का लोगो आ गया, और यहाँ पर ऊपर देखिए, ये देखिएगा धूप में कुछ भी साफ साफ नहीं आ रहा है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत कोशिश करो दिखाने की, ठीक है। चार्जिंग हो रहा है, तो ये पूरा यहाँ से कनेक्टेड है, अलग से कुछ भी नहीं है, सब इससे कनेक्टेड है। पूरा क्लियर आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। तो ये बेनिफिट है, ये चार्जर आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक करवाता हूँ, लोड में भी, लोड में कितना वोल्टेज आ रही है इस पर। ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। अगर यहाँ पर देखिए तो 8 वोल्ट शेष रह गया है। देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट सिर्फ शेष रह गया है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर एक चार्जर ख़राब हो जाएगा, तो भाई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा यहाँ पर धूप होगी उतना यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करेगा। अभी भाई शाम की धूप है, तो यहाँ पर चार्जर कनेक्ट करके थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्ली चार्ज करता है। ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं करता, प्रॉपर्ली चार्ज करता है। बाकी चार्जर अगर फास्ट वाला रहेगा, मोबाइल तो आजकल फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी के हैं, चार्जर अगर आपका फास्ट रहेगा तो आपका फटाफट से चार्ज होते रहेगा, वरना धीरे धीरे करेगा ज़रूर। अब मैं इसको हटा के आपको एक फ़ैन चला के दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे कर लेता हूँ, शायद से आपको फ़ैन दिख रहा होगा। भाई जितना अच्छा, जितना ज़्यादा वोट करेगा उतना ज़्यादा अच्छी पावर देगा, और जितना कम वोट करेगा उतना थोड़ा सा कम पावर देगा। बाकी भाई एम्पियर के ऊपर भी बात होती है, तो आपको फ़ैन चलते हुए में भी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसने फ़ैन के भी लोड को आसानी से ले लिया है। आई होप कि आपको ये फ़ैन चलते हुए दिख रहा होगा। ओपन फ़ैन है, प्रोपेलर से हाथ कटने की डर रहती है, तो यहाँ पर फ़ैन चला के भी आपको दिखा दिया है। तो इससे और भी सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ भाई ट्राई करके देखना, और अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ इस चीज़ पे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप में से कोई इस चीज़ को पहले ट्राई कर चुका हो या फिर इसका इस्तेमाल कर रहा हो, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना। अगर आपको लूम सोलर से कोई भी चीज़ें परचेज़ करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। बाकी एक लाइक और एक प्यार कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। टेक केयर।